हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हाउ आर यू? कैसे हो? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने वाला हूँ। सबसे पहली बात ये याद रखनी है, ये मेरा ओपिनियन है, मेरी थॉट है। आपकी सोच अलग हो सकती है, आपके ओपिनियन डिफरेंट हो सकते हैं। तो हम डिस्कस करने वाले हैं आज का जो हॉट टॉपिक जो चल रहा है आजकल, जो करंट में काफ़ी गरमाया हुआ है, कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। समय रैना का शो जो है इंडिया गॉट लेटेंट, उसके बारे में मेरी क्या राय है वो मैं बताऊंगा। आप मुझसे डिसएग्री हो सकते हैं, आपको आर्ग्यूमेंट भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी हो सकते हैं, आपकी सोच डिफरेंट हो सकती है मुझसे, ऑफकोर्स होगी। हर कोई इंसान डिफरेंट है तो सोच भी डिफरेंट ही होगी। मैं वो बताऊंगा कि मुझे क्या लगता है कि ये सही हुआ, गलत हुआ, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं, वो बताऊंगा। पहली बात तो ये हम जो डिस्कस करने वाले हैं, मैं ये नहीं बता रहा कि ये चीज़ें सही हैं, गलत हैं, आई मीन उसने क्यों किया, क्या किया। ये मैं बात की बात है, मगर मैं एक पहले चीज़ ये बताना चाहूँगा कि जो शो है इसको हवा कैसे मिली। पहली बात तो ये है कि जो अगर हम सिंपल कंटेंट क्रिएटर हैं, जो आई मीन मैं तो अभी हुई नहीं, तो छोटे-छोटे लोग हैं जो, वो भी ज़्यादा सेलिब्रिटी अभी से काफ़ी लोगों की निगाहों में नहीं आए, क्योंकि हमारे कोई ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग नहीं है, हमारे कोई ज़्यादा फ़ैन पेजेस नहीं हैं। मगर जिनके बारे में कंट्रोवर्सी हो रही है, वो उनके काफ़ी ज़्यादा मिलियंस में हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में फॉलोवर्स हैं। तो इसलिए ये बात और भी इस बात को और भी हवा लग गई है, आग लग गई है। क्या बात है, आई मीन ये बात सच है या आई मीन गलत है या सही है, क्या है क्या नहीं। पहली बात तो ये, आप लोग कंटेंट क्रिएटर हो तो आप जब भी आपका जो वीडियो है, चाहे छोटी क्लिप है, बड़ी क्लिप है, शॉर्ट शॉर्ट क्लिप है, बट लॉन्ग क्लिप है, तो ये मीडिया प्लेटफॉर्म में आती है। और बिकॉज ऑफ आपके काफ़ी हाई फॉलोवर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा संख्या में फॉलोवर्स हैं, फैन फॉलोइंग है, आपको फॉलो करते हैं एज अ इन्फ्लुएंसर, एज अ आइडल, कुछ भी, तो आपको हर एक चीज़ों को लिमिट में बोलना पड़ता है और बोलना चाहिए। बिकॉज हम तो यहाँ बोलने चले जाएंगे छोटे, उनको कोई देखने वाला भी नहीं है, मगर आपकी फॉलोइंग, फैन फॉलोइंग इतनी है कि आपको हर कोई देखता है और आपको दिखना चाहेगा, बिकॉज ऑफ फैन फॉलोइंग, राइट। इन शॉर्ट वी कैन से दैट सेलिब्रिटी। तो ये शो कब से आ रहा है, कब से, मतलब ज़्यादा एपिसोड हो चुके हैं। अब इसको आँख हवा इसलिए लगी बिकॉज अभी रिसेंट जो एपिसोड आया था, जिसमें आशीष चंचलानी, अपूर्वा और रणवीर, अरे यार मेरे तो फेवरेट है वो, तुम कुछ भी बोलो, रणवीर इलाहाबादी वादिया को उसका मतलब वो लोग आए थे और पब्लिक भी थी जो आती है एज यूजुअल, और लेम जोक्स कर रहे थे, कॉमेडी कर रहे थे। पहली बात तो ये देखो, अगर हम फैन फॉलो आई मीन हम फ्रेंड्स लोग हैं, आपस में 3 4 5 लोग फैंस आपस में बात कर रहे हैं, थोड़ी बहुत तो गाली गलौज, आई मीन वैसे वर्ड, थोड़े बहुत मीठे मीठे वर्ड्स निकल जाते हैं हर किसी के मुंह से, राइट। पर पॉइंट ये है कि हमारी वो वीडियोस जो है वायरल नहीं होती। वीडियोस, हम वो वाली वीडियो जो हम आपस में बात करते हैं, हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में नहीं डालते हैं, बिकॉज क्योंकि ये एक शो है और सेलिब्रिटीज़ का शो है, आई मीन सेलिब्रिटीज़ का ही शो है, और काफ़ी लोग देखते हैं इसको, काफ़ी पॉपुलर हुआ है ये 2025 में, 2024 से आ रहा है, 2025 में काफ़ी पॉपुलर हुआ है इंडिया गॉट लैटेंट। तो काफ़ी लोगों ने ये एपिसोड देखा, और बिकॉज इसमें जो लोग आए थे, रणवीर, आशीष चंचलानी, उनके तो हद से ज़्यादा फॉलोवर्स हैं, मिलियंस तादादों में है फॉलोवर्स। तो देखना चाहेंगे, अब ऑब्वियस सी बात है, देखना चाहेंगे। और क्यों नहीं देखना चाहेंगे, वो क्यों, कॉमेडी शो है तो ऑब्वियस सी बात है, हम जो लोग उस इंडिया को लॉटेंट से जुड़ेंगे, किस लिए जुड़ेंगे, हम कुछ ज्ञान की बात तो सीख रही है। पहली बात तो ये है, लोगों को पहला थोड़ा अपना एक जो ज्ञान वाली बातें हैं तो दूर होना चाहिए। ये शो बनाया है क्यों है, जस्ट अ कॉमेडी पर्पज से, तो ये कॉमेडी ही होएगी। हाँ, कॉमेडी जो होती है एक लिमिट दायरे तक होए तो बढ़िया है, अगर दायरा क्रॉस कर दे तो यस आई एक्सेप्टेड, वो गलत गंदा जोक बन जाता है। यस, क्योंकि रणवीर एक तरह का जो वीडियोस बनाता है, पॉडकास्ट करता है, उसमें काफ़ी बड़े बड़े लोग आते हैं, तो रणवीर से हम उसको हम ऐसे जज करेंगे कि वो अच्छी बातें करेगा और ज़्यादा इतने भी हद से बिलो द बेल्ट नहीं करेगा। जो कि जो जोक क्रैक हुआ था मोहम्मद वाला, वो बिलो द बेल्ट था, आई एक्सेप्टेड। बट वो एक उस कॉन्टेक्स्ट में था कि तुम रियलिटी में कर रहे हो, नहीं, जस्ट फ्लो होता है ना, ऑन द फ्लो,
तो उसमें कहा था उसने, वो कॉन्टेक्स्ट वो बिल्कुल था ही नहीं, तो जो हम समझ रहे हैं ना कि ऐसा ऐसा होगा ऐसा होगा। पहली बात तो हमारे इंडिया को ना हमें अपनी सोच आगे डेवलप करनी पड़ेगी। सिर्फ एक चीज़ में रहना पड़ेगा, तब तुम लोग जब तुम खुद लोग आपस में इतना ही उड़पड़ांग बोल देते हो, और किसी ने एज अ सेलिब्रिटी है वो उसने थोड़ा बहुत ऐसे जोक में कुछ बात कह दी, तुमने तो सीरियसली ले गई इस बात को। मुद्दा आता है कि क्यों, आई मीन हो तो गया, अब उसके बाद क्या हुआ, मेन स्टोरी वहाँ से आती है। मेन स्टोरी है कि लोग काफ़ी लोगों ने एफआईआर बड़ी बड़ी जो ज़्यादा ये क्यों कर रहे हैं, पहली बात मेन इंपॉर्टेंट उनकी बात हवा को फैला क्यों रही है। पहली बात तो उन लोगों का नाम काफ़ी बड़ा है जिन्होंने ये लेम जॉब क्रैक किए हैं, और उनके थ्रू उनको खुद को पॉपुलैरिटी मिले इसलिए ट्वीट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम स्टोरी बना रहे हैं, एक कंटेंट बना रहे हैं। तो तुम भी तो वही कर रहे हो, तुम भी तो अटेंशन ले रहे हो उसके उनके नाम से। अगर इतना एक हद तक क्रिटिसिज्म होता है, मगर तुम एफआईआर कर रहे हो, कंप्लेंट कर रहे हो। साइन वर्कर्स ने तो अ, अमित शाह सर को लेटर भी लिख दिया है। इवन महाराष्ट्र वुमन ने भी लेटर लिख दिया है अमित शाह सर को। मतलब बहुत सारी कंप्लेंट हो चुकी है, इवन समवंस के भी नोटिस आ चुके हैं। इवन कल रणवीर के घर में समन पुलिस भी आई थी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ठीक है, एक जो क्रैक किया, लेम जो हो गया, इवन उसने उसकी माफ़ी भी मांग ली है, जो कि एक्सेप्टेड है। हाँ, लोग भाई क्यों लोग उसका नाम क्यों नहीं लेंगे भाई, इतना बड़ा सेलिब्रिटी है वो, और उसके नाम से ट्विटर वालों को 2 रुपए के पैसे मिल रहे हैं ट्वीट करने में, उसके नाम से, तो वो तो कर ही रहे हैं। करो भाई, तुम भी तो टेंशन ले रहे हो। एक तरह की हद, एक हद होती है क्रिटिसिज्म की। क्रिटिसिज्म कर दिया, फाइन, टोटली फाइन, क्रिटिसिज्म करो, बोलो कि भाई तूने क्यों बोला ऐसे, ये गंदा जोक है, लेम जोक है, मैं खुद तुम्हारे साथ दूंगा। मगर ये एफआईआर कंप्लेंट भाई, इंडिया जुडिशियल सिस्टम क्या है इंडिया का, जो इतने सारे केसेस पेंडिंग है, इतने गंदे गंदे केसेस, इतने संगीन केसेस हैं, उनमें कभी नजर नहीं गई। मैं पुलिस की गलती भी नहीं बोलूंगा, एफआईआर हुई है, पुलिस अपना एक्शन लेगी, दैट इज फाइन। बट द थिंग इज दैट जो ये लोग आ रहे हैं भारी मात्रा में एफआईआर करने के लिए भाई, इतने केसेस पेंडिंग हैं इंडिया में, इतने संगीन इशू हैं अभी जो लॉक्ड पड़े हैं, क्लोज पड़े हैं। अगर आवाज़ रेस करनी है, पॉजिटिव चीज़ों में दो ना। ये तो क्या है, कॉमेडी था जो कि हो गया, और उसने उन बंदे ने माफ़ी मांग ली। इवन इवन वो वीडियो भी हट चुकी है यूट्यूब प्लेटफॉर्म से उसके। तो भाई जो बात को मिट्टी पाओ, और उसने ये भी नहीं है कि उसने माफ़ी नहीं मांगी, उसने माफ़ी मांग भी ली है। भाई एक क्रिटिसिज्म, मेरा सिंपल पॉइंट ये है कि हर एक बात का क्रिटिसिज्म होता है। उसने लिमिट क्रॉस करी, माफ़ी मांगी, आप लोगों ने जी भर के क्रिटिसिज्म किया, अग्री, मैं साथ हूँ आपके। मगर ये क्या है, एफआईआर, कंप्लेंट, समन्स, नोटिस, भाई इसके अलावा भी दुनिया है। हमारे इंडिया सिस्टम में, इंडिया में कितने केसेस हैं, तुमने उसके बारे में आवाज़ रेज करी, इतना जोर लगाया, अमित शाह सर को लेटर लिखे किसी ने, मतलब ग्रुप बना लो एक जो इतने सारे जो बेगुनाह हैं उनको, जो बेगुनाह लोग हैं, और जो जिन्होंने उनको इंसाफ नहीं मिला है, जो क्राइम कर चुके हैं, जो गंदे गंदे संगीन क्राइम कर चुके हैं, उसकी आवाज़ रेज करो कि इसको सज़ा होनी चाहिए। इन चीज़ों में फोकस करो ना। हमारे 2025 में जी रहे हैं हम। एक उसने लेम जो क्रैक कर दिया तो इतना ही पतंगड़ कर रहे हो। क्रिटिसिज्म सही है, क्रिटिसिज्म हद तक सही होता है, मगर तुम इसको इस बात के लिए एफआईआर रेज कर दोगे, कंप्लेंट रेज कर दोगे, समन नोटिस जारी कर दोगे, ये हद से ज़्यादा हो गया। इस बंदे ने तो माफ़ी भी मांग ली भाई, और तुम भी उसके नाम को यूज़ करके वे तुम भी तो पॉपुलरिटी गेन कर रहे हो, तुम्हारी भी तो रील्स हाई बढ़ रही हैं, तुम्हारा भी तो ट्विटर जो पोस्ट है वो हाई व्यूज़ जा रहे हैं, काफ़ी इंप्रेशन ले रहे हैं, तुम्हारे भी तो इंस्टाग्राम पोस्ट के हाइज बढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ठीक है क्रिटिसिज्म करो, मगर इतना भी हद से ज़्यादा नहीं। गलती उसने की है, उसने उसके लिए माफ़ी मांग चुका है, और लेम चौक था, ऑब्वियस सी बात है। और बिकॉज हम इंडिया में रह रहे हैं तो मर्यादा होती है हर चीज़ की, तो उसने बस वो मर्यादा क्रॉस करी थी, मगर उसका वो पर्पस इंटेंशन नहीं था। जितना मुझे रणवीर को, मैं जितना उसके पॉडकास्ट देखे हैं, जितना उसके मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में पढ़ा है, तो वो उस तरह का बंदा तो है नहीं। कहने को आशीष भी आया था, हाँ उसने ज़्यादा नहीं बोला इसलिए बच गया वो। अपूर्वा ने क्रैक किया था, अपूर्वा को भी प्रॉब्लम हुई। तो बस सिंपल इन शॉर्ट मैं कहना चाहता हूँ कि यस, जोक बिलो द बेल्ट था, मगर जो उसके बाद जो उसके साथ हुआ, दैट वाज टोटली रॉन्ग। क्रिटिसिज्म एक हद तक सही होता है, मगर उसको एफआईआर कर देना, कंप्लेन कर देना, सामान नोटिस जारी कर देना, अमित शाह सर को, गवर्नमेंट को कर देना, ये ये सही नहीं लगा मुझे। भाई अगर तुम इतना ही वेले बैठर के हो, इतने सारे तुम्हें ज़्यादा ही अपनी वॉइस रेस करनी है, ऑफ कोर्स करो। यू आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस कंट्री, हम इंडिपेंडेंट कंट्री में रहते हैं, तो रेस करो, नो इशू, मगर भाई अच्छी चीज़ों में करो ना।
गंदी आई मीन ये उसने माफ़ी माँग ली है, वो छोड़ दो, वो तो जोक था, कॉमेडी शो था। मगर जो संगीन इश्यूज़ हो रखे हैं, जो केसेस चल रहे हैं, उसके उसके तुमने 3-4 दिन जो अभी आया था केस, जो बंदा अभी डाइवोर्स अभी बीवी वगैरह का केस आया था, अरुण तो नाम क्या था जो भी चले गया, शहीद हो गया, ऊपर चले गया। उसके बारे में उसने कुछ, सरकार ने कुछ कदम उठाए, उसके लिए तुमने बार-बार कुछ पूछा? एक ग्रुप इकट्ठा की, कमेटी इकट्ठी करी कि सर जी क्या है अपडेट? भाई तो मेरा कहने मतलब ये है, अगर इतना ही तुम्हारे पास वेला टाइम आ रखा है, इतना इतना ही टाइम बच रखा है, फ्री फंड का टाइम आ रखा है, तो प्लीज़ यार अच्छे कामों पे लगाओ। जो जो इना जो जिनको इंसाफ नहीं मिला उनको इंसाफ दिलाओ, अच्छे काम में करो। तो कहने का मतलब ये है, एक लाइन में ख़त्म करूँगा मैं ये, कि यस लेम जोक था, मगर जो उसके बाद जो हुआ है वो बिलो द बेल्ट था। क्रिटिसिज्म एक हद तक से होता है, मगर इतना भी अति नहीं। अब तो बाकी जो होगा देखे रहेगा। भाई एवरीवन इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जो सेलिब्रिटी हैं, लोग हैं, हर किसी को अटेंशन सीकिंग चाहिए। दैट्स इट, सिंपल एंड शॉर्ट, इवन मुझे भी। चलो ठीक है भाई, आपके क्या विचार हैं बताना आप। मैं ये नहीं बोला कि आप सही हो या आप गलत हो, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताया मैंने आपको क्या है। इवन अगर बाई चांस कोई मेरी मोमेंट के बारे में बोला, मुझे भी बुरा लगेगा। अब मतलब कि पर मैं उस बंदे को जानता हूँ कि उसका पर्पस वो नहीं है जो एक्चुअली समझ आ रहा है, तो मुझे पता रहेगा। मगर उसने माफ़ी मांग ली उसके लिए, तो मैं भाई सबसे बड़ा बात हमें इस संस्कारों में, इंडिया के संस्कारों में ही यही देखा है कि माफ़ कर देने वाला सबसे बड़ा होता है। तो माफ़ी मांग लिया भाई ने, माफ़ करो। थैंक यू सो मच।